बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी एक वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में सियासी रौनकें गहमा गहमी जारी है। जमहूरियत का ये हुस्न कह लें, जमहूरियत की जनाब बका कह लें कि हर 5 साल के बाद हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो एक निगरान सेटअप बनता है। हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने हल्फ लिया 14 अगस्त को। इनका ज़ायचा हम इसी प्लेटफार्म पे हमारे यंग एस्ट्रोलॉजर शहज़ादा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी पेश कर चुके हैं और इसके बारे में मुझे उन्होंने कहा मैं भी इंशाअल्लाह करीब इसके लिए कोई प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल करूँगा कि उनके ज़ायचे में खूबियाँ और जो नकाइस हैं, क्योंकि आते ही उन पर ज़िम्मेदारियाँ पड़ी और एक सालिया जड़ावाला हुआ, उसके बाद पेट्रोल महंगा हुआ और आइंदा उनके लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी हैं, इसके लिए मैं इंशाअल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँगा कि आसमानी कौंसिल पे सितारों की क्या पोजीशन। लेकिन आज हमारे पेश नज़र 17 अगस्त 2023 जनाब शाम 6 बजे एक 18 रुकनी निगरान कैबिनेट बनी जिसका ईवान सदर में हल्फ लिया गया और जायचा देखते ही जनाब एक नज़र यूँ लगा कि जनाब बड़ी यानी बाकमाल ये कैबिनेट बनाएगी। चूँकि 18 को जमा करें तो 9 बनता है, पावरफुल नंबर है, लेकिन बाकमाल जो ये कैबिनेट है ये बिल्कुल बेख्तियार किस्म की जायचे में दिखाई देती है। जायचे में ताले बुर्ज जदी है जिसका मालिक सितारा ज़ोल दूसरे घर में ताकतवर बैठा हुआ है। बस ये एक इस जायचे में रौनक है। उसके बाद इस जायचे के हर जायचे के 6-8-12 घर ख़राब होते हैं। इसमें शम्स, कमर, अतारद और उसके बाद मरीख 8वें के जनाब जायचे के 8वें घर में चले गए हैं। नसीब का जो मालिक है सितारा इसमें अतारद है और अतारद का यहाँ पे आ जाना कैबिनेट के पास जो एक पावर, कुव्वत, ताकत जिस जोश जज्बे से हमारी कैबिनेट ने हल्फ उठाया ये उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या इन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 8वां घर जो होता है ये वैसे ही एक मौत का घर माना जाता है, विरासत का घर माना जाता है, क्योंकि ये जायचा कैबिनेट का जायचा है। तो इस निगरान कैबिनेट की जो उम्र है ये इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, मुनक़लब जायचा है और इस जायचे में बहुत सारी तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं कि निगरान वज़रा में मुस्तक़बिल करीब में जाके, हालांकि बड़े बड़े इसमें नामावर शख्सियात हैं और उनका किरदार बाकिरदार शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन उन्हें या तो बाइख्तियार रखा जाएगा या उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक जायचे में बहुत ही ख़राबी दिखाई देती है कि चूँकि 8वें घर का मालिक शम्स अपने ही घर में बैठा हुआ है और 7वें घर का जो मालिक है, जो पार्टनरशिप का मालिक है, जो साथ मिल के तावन से काम करते हैं, तावन के लिए इनके जो आपस के 18 रुकनी कैबिनेट के लोग हैं और जहाँ से इन्हें हदायत मिलती है वज़ीर आज़म, तो पार्टनरशिप का मालिक भी सितारा यानी वज़ीर आज़म की और वज़रा के साथ जो पार्टनरशिप है उसकी कोऑर्डिनेशन में इतनी को बेहतर दिखाई नहीं देती, चूँकि चांद जायचे के 8वें घर में चला गया, ये भी इसमें एक ख़राबी दिखाई देती है। और उसके बाद पावर, चौथा घर पावर का होता है, बैठ के चेयर का, ऑफिस का, इसका मालिक सितारा। और उसके बाद जो सितारा मरीख है चौथे घर का, ये फेली मालिक होने के बावजूद ये 9वें घर 11वें घर का भी मालिक है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट चूँकि निगरान हुकूमत में होती कोई नहीं, तो इनका जो ऑफिस है, वर्क है, इनके जो मतहत लोग हैं उनकी वो कारकर्दगी वैसे दिखाई नहीं देती जिस जोश जज्बे से ये कैबिनेट वजूद में आई है। इनकी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी और ये कैबिनेट के जो अरकान हैं ये माजी के करप्ट हुक्मरानों के बारे में जो आजकल इत्तेफाक की खबरें चल रही हैं उसमें तेज़ी आ रही है। इस वजह से ये एक तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए जो जिसे हम एक लफ्ज़ सादा सा करप्शन कहते हैं और ये करप्शन के बरक्स ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, लेकिन ज़िम्मेदाराना और करप्शन ज़्यादा माहौल में इनकी कारकर्दगी वो कारकर्दगी अदा नहीं कर पाएंगे जो इन्हें करनी चाहिए, जो इन्होंने ज़िम्मेदारी हल्फ से उठाई है। तो ये जायचे में कोई इसी ख़ास सिर्फ ज़ोहल की ताकतवर होने की पोजीशन ये है कि ये लोगों को इनका नाम तारीख़ में लिखा जाएगा कि ये एक वज़ीर आज़म की एक कैबिनेट थी, निगरान बाबर 6 लोग थे। 9वें घर के ताल्लुक़ है चूँकि ख़ारजा ताल्लुक़ात से और वज़ीर ख़ारजा जो हमारे बने सैयद जलील अब्बास जिलानी साहब, मुझे इनसे सआदत नसीब हुई जब वज़ीर अपना सफ़ीर थे, एम्बेसडर थे अमेरिका में, तो मुझे इनके आपस जाके इनसे मुलाकात की सआदत नसीब हुई और इन्होंने बड़ी एक मोहब्बत का इज़हार किया
तब मैंने इन्हें प्रेडिक्शन दी थी कि तीसरी बार मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे और पाकिस्तान की भाग दौड़ सियासी तौर पर चल रही थी। जब जलील अब्बास जिलानी साहब ने मुझे पूछा, ये बात है वाशिंगटन डीसी की, अमेरिका की, जब वो सफ़ीर थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये एस्ट्रोलॉजिकल है और मियाँ शहबाज शरीफ के जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, इनकी हुकूमत साल 1.5 साल से ज़्यादा चलती हुई दिखाई नहीं देती। और वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कैसे हो सकता है, मुल्क में कारखाने लग रहे हैं, मुल्क की इकानमी बढ़ रही है और बहुत कुछ हो रहा है। मैंने बताया कि इनके ख़िलाफ़ कोई साजिश होती हुई दिखाई देती है और इनकी हुकूमत साल 1.5 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। बड़ी उन्होंने हैरत का इज़हार किया और फिर उन्होंने कहा, मैंने बताया कि इसकी एक रेमेडीज़ भी की जा सकती है और रेमेडीज़ में उन्हें बताई, उन्हें याद होगा मेरी मुलाकात, और वो रेमेडीज़ आज तक पेंडिंग चली आ रही है। वो पाकिस्तानी कौम का सदका है, हमारे जो नाज़रीन हैं अच्छी तरह जानते हैं, वो रेमेडीज़ आज तक पेंडिंग है और वो रेमेडीज़ अगर कर दी जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। तो फिर मियाँ साहब की हुकूमत साल 1.5 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर ही पनामा के मामलों में चली गई और आज मियाँ साहब उसी केसों के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं और हमारे जो साबिक़ हैं इमरान खान, वो जेल में हैं। ये मुकाफ़ात अमल है और ये सिलसिला चल रहा है। तो ये एक कार खैर वाली बात दिखाई नहीं देती कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत का मतलब है आवाम की खिदमत की जाए। जो लीडरान वज़रा आते हैं वो बजाय आवाम की खिदमत करने के अपनी खिदमत करते हैं और नतीजा फिर ये होता है कि जनाब इत्तेसाब, करप्शन और गद्दारी के मुकदमात फिर मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। मुल्क अजीब व गरीब एक साइकिल में चला हुआ है, आवाम परेशान है और आजकल तो आवाम महंगाई के हाथों बहुत परेशान है, बिजली के बिलों के हाथों बहुत परेशान है। तो जब तक आवाम से दुआएं नहीं ली जाएंगी, हमारी निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, कैबिनेट हो या हमारी मुस्तकिल 5 साल जमहूरियत हो, ये लोग फलते फूलते तब तक नहीं फलेंगे जब तक ये आवाम से दुआएं नहीं लेंगे। बहरहाल ये कैबिनेट में तब्दीली होती हुई दिखाई देती है। ये ऐसे सरेरा मैंने निगरान कैबिनेट में सैयद जलील अब्बास जिलानी साहब को मैंने प्रेडिक्शन दी थी ज़ाती तौर पे। आज मैंने आपको नाज़रीन को हदिया कर दी है और इस कैबिनेट के जायचे में इतनी अच्छी बातें नहीं हैं। जिस जोश जज्बे से ये 18 रुकनी कैबिनेट आई है, ये वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे किसी ताकत से, किसी डर खौफ से, इत्तेसाब के डर खौफ से। और मुल्क का जो निज़ाम है ये ऐसे लोगों के हाथ में होना चाहिए जो एक जोश और जज्बे के तहत आवाम की खिदमत करें। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के जायचे में सितारों की जो गर्दिश चल रही है, सितारा ज़ोहल 30 साल के बाद अपने ज़ाती बुर्ज में आया हुआ है, बुर्ज दलम में। तो पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत, तर्ज़ हुकूमत ये बदलने जा रहा है और जो इस तरह के जो सियासी खेल तमाशे हैं ये यहाँ तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर निज़ाम बेहतर हो जाएगा। हम दुआ करते हैं कि हमारी जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल्लाह काकड़ और इनकी जो कैबिनेट है, जिस जोश जज्बे के तहत इन्होंने इंतखाब किया, एक गुलदस्ता बनाया फूलों का, ये गुलदस्ता फले फूले और इसकी महक जो है का इसका फ़ायदा आवाम तक जाए। आवाम है तो मुल्क है, मुल्क है तो आवाम है। हम दुआ करते हैं कि ये आवाम, मुल्क ये लाज़िम मज़लूम है। इक़्तिदार आते हैं जाते हैं। आज जो बंदा इक़्तिदार में है कल वो इक़्तिदार में नहीं होगा, बल्कि बाज़ साहिब इक़्तिदार जेल में चले जाते हैं। जेल में तभी जाते हैं कि उनसे कोई जुर्म सद्दत होता है। अल्लाह ताला हमारे मौजूदा और आने वाले जो हुक्मरान है, ज़िंदगी हमारी बहुत ही मुस्तार है, कम ज़िंदगी है। हमारे आने वाले जो हुक्मरान है अल्लाह ताला उन्हें तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला अपना करम करे इस मुल्क पे भी, पाकिस्तानी इमाम पे भी और हमारे हुक्मरानों को। मलेशिया के जो तीसरी बार के वज़ीर-ए-आज़म महाथिर मोहम्मद को अल्लाह ताला ने जैसे मुल्क का एक हीरो बनाया, अल्लाह ताला, वो मुसलमान मुल्क है, अल्लाह ताला हमें भी वैसा लीडर अता करे। मैं जाते जाते आखिरी एक बात करूँगा कि मैंने 25 साल पहले महाथिर मोहम्मद का एक इंटरव्यू पढ़ा था, पाकिस्तान के एक नेशनल अखबार में छपा था। महाथिर मोहम्मद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म बना तो मैं सारी रात खुशी से सो नहीं सका और सारी रात अकरबा परवरी और कलेक्शन पैसे जमा करने के मैं ख्वाब प्लान बनाता रहा। और फिर मुझे नहीं पता लगा कि मेरे घर के करीब जो मस्जिद थी वहाँ से आवाज़ आई अल्लाह अकबर, और कहने लगा कि मैं डर गया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है। मैंने अपनी ज़ात पे फिर कांटा मार दिया और मुल्क की तरक्की की तरफ मैं लग गया और उन्होंने मुल्क को जनाब तरक्की की शायरा में खड़ा कर दिया। आज जो कहते हैं एशिया का टाइगर है,
ये बिल्कुल मलेशिया है। अभी हाल ही में मेरा बेटा सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी वहाँ पे विज़िट करके आया और उन्होंने मुझे वहाँ के हालात बताए। दिल खुश होता है कि एक इस्लामी मुल्क है। और फिर वो एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, दूसरी दफ़ा बने, तीसरी दफ़ा बने और वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दौर में। काश ऐसे जो दानिशवर किस्म के लीडर हैं, उनकी जो माहिराना तजर्बात है मुल्क तरक्की कैसे करते हैं, उनसे भी फ़ायदा लिया जा सकता है। हमारे इर्द गिर्द तरक्की करने वाले मुल्क हैं। हमारा चाइना है, उसने कैसे तरक्की की, जापान ने कैसी तरक्की की 2 एटम बम खा के, और हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। हम इस गर्दाब से, इस कर्ज की दलदल से कैसे निकल सकते हैं। 2 एटम बम का चोट खाने के बाद अगर जापान तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें ही रहमतें हैं। यहाँ की ज़मीन सरसब्ज़ है और जनाब सोना उगलती है। बातें बहुत हो सकती थी, प्रोग्राम लंबा हो रहा है। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। जो आज की कैबिनेट थी, इसके बारे में जो मेरी एस्ट्रोलॉजिकल जो रूहानी बातें थी, मैंने आपकी खिदमत में हदिया कर दी। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतने शाह ज़ंजानी को इजाज़त दीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी जल्दी किसी नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।